दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनूप पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इस प्रश्न का जो है उत्तर आपको पता होगा। तो पहला ऑप्शन है यूएसए का संविधान का प्रभाव, दूसरा है रूस के संविधान का प्रभाव, तीसरा है ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी है एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य और ऑप्शन नंबर डी है एक गणराज्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। जब आप संविधान की प्रस्तावना देखेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये पूरा लाइन वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है आयरिश संविधान और ऑप्शन डी है जापानी संविधान। तो आपका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जनता का प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन सी विधि शीर्ष का प्रभुत्व और ऑप्शन डी राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 1922, 1923, 1921 और 1920। तो आपका सही आंसर है 1921, यानी कि 1921 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था। ऑप्शन 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947 और 26 नवंबर 1949। तो आपका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग नामक पद का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम में कैग के पद का सुझाव दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था। अभी तक संविधान में जो प्रस्तावना है उसका कितनी बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन है 1 बार, 3 बार, 2 बार या फिर संशोधन नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 बार, लगभग 1976 के आसपास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ऑप्शन है न्याय की, स्वतंत्रता की, भाईचारा की या फिर समानता की। तो आपको जो उत्तर का कोड है वो 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3, 4 यानी कि उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन सही जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्याय का भी, स्वतंत्रता का भी, भाईचारा का भी और समानता का भी। ये चारों जो विचारधाराएं हैं ना, ये भारत के संविधान में घुली मिली हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन। तो आपका सही आंसर है इसका कैबिनेट मिशन। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जा चुका है, एकदम बहुत बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एकदम रटा होना चाहिए कि भारत की संविधान सभा बनी थी ना, ये कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? आपके ऑप्शन है स्वतः उदारीकरण, प्रवृत्ति तथा बर्ताव, धार्मिक रूढ़िवादिता और सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, जिसका स्वतंत्रवाद घोतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368 या फिर संविधान में कहीं नहीं। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान में कहीं भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है? आपके ऑप्शन है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या वयस्क मताधिकार का। तो आपका सही आंसर है वयस्क मताधिकार का हमारी संविधान की प्रस्तावना में उपयोग नहीं किया गया है। ये शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? आपके ऑप्शन है आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक या फिर लोकतांत्रिक। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। आपके ऑप्शन है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यानी डीपीएसपी में, या फिर उद्देशिका में, या फिर मूल कर्तव्यों में। तो आपका सही आंसर है उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, अगर जो भी ऑप्शन में रहे, या फिर प्रस्तावना। ठीक है, जो भी ऑप्शन में रहे वही आपको टिक करना है ना। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन ए, अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता या फिर सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य, यानी शासन की जो एकात्मक पद्धति होती है उससे दृढ़ राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आपके ऑप्शन है प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 1 में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? आपके ऑप्शन है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन बी है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, और ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनसे थी भारत की संविधान सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? यानी कौन व्यक्ति है जो भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं था? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।